What nonsense, इंस्पेक्टर। वो मेरे पति हैं। तो क्या हुआ? एक पति भी अपनी पत्नी का मर्डर कर सकता है अगर उसके पास वजह होती। आपका मतलब है मेरे पति के पास मेरी हत्या करने की वजह है? ये तो आप ही मुझे बता सकती हैं। वैसे एक बात बताइए, इस वक्त आपके पति गए कहाँ हैं? वो एक बिजनेसमैन, इंस्पेक्टर। बिजनेस के सिलसिले में कहीं गए होंगे। गए होंगे यानी कि आप श्योर नहीं है? आई एम श्योर वो मुझसे कहकर गए हैं। फिर भी आपने कहा गए होंगे। इसका मतलब है कि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि वो आपको सच बोलकर गए या नहीं। क्यों? मेम साहब, खाना लगा दूं मेम साहब? क्यों? बहुत भूख लगी है तुम्हें? और साहब आ गए जो तुम मुझसे पूछ रही हो? मैंने तुमसे कहा था जब तक साहब नहीं आए खाना मत लगाना। जाओ यहाँ से। वो मेम साहब, हमें गुड्डू को खाना देना था। क्यों? उसे भी बहुत भूख लगी है? मालिक से पहले खाना खाना चाहता है वो? ऐसी बात नहीं है मेम साहब, उसे खाना खाने के बाद दवाई खानी होती है। एक दिन दवा नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। मेम साहब, और मर भी क्या तो मेरी बला से। मैडम तो ऐसे रोते हुए गई हैं जैसे सच में इसका पति मर गया। मिसेस शीतल प्लीज। इसका नाम क्या है? गुड्डी। और आप क्यों पूछ रहे हैं? एक और नाम जो जुड़ गया है आपके दुश्मनों की लिस्ट में। तुझे क्या जरूरत थी मेरे खाने की इतनी फिक्र करने की? हाँ, तू ना सही कहता है गुड्डू। वो मेम साहब बहुत बुरी है, तभी कोई उनको मारने की कोशिश कर रहा है। चुप हो जा गुड्डी, ऐसे नहीं बोलते। अरे वो हमारे साहब है। तो क्या कहती है, हमें यहाँ रहना चाहिए या नहीं? तू बोल, तू क्या कहता है? देख गुड्डी, ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं। उनका सारा गुस्सा हम गरीबों पर ही उतारते हैं। यानी हमें ये नौकरी छोड़ के नहीं जाना चाहिए? गुड्डी, उसकी क्या गारंटी है कि हम कहीं और नौकरी करेंगे और हमारे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होगा? देख, अगर तू कहती है ना तो हम दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे, लेकिन जब तक हमें कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलती तब तक हमें यहीं रहना पड़ेगा। कम से कम हमारे पास रहने के लिए सर पे छत तो है। हाँ, हाँ, शायद तू ठीक ही कह रहा है। सर में दर्द है। हाँ, मैं रात भर सो नहीं पाया ठीक से। मैं जानती हूँ। तो क्या तुम भी जाग रही थी? नींद तो जैसे इस घर का रास्ता भूल गई है। तरुण भी रात भर जागता रहता है, सुनीति भी, और मुझे तो लगता है कल रात रोहिणी जी भी नहीं सो पाई। क्यों? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? उनकी परेशानी तो कुछ और ही है। परेशानी? हाँ दीपक, जिस माँ के बहू बेटे अलग अलग सो रहे हो, वो परेशानी होगी तो और क्या होगी। कितना समझाने की कोशिश की उन्होंने सुनीति को, लेकिन सुनीति समझ कर भी नहीं समझी। पर सुमन, अब तो सुनीति तरुण के साथ, मेरा मतलब है सुनीति तरुण को अपनाना चाहती है। हाँ, लेकिन वो अपनी चाह मारकर ये चाहती है कि रोहिणी जी उसे ये बात कहने के लिए बोल पड़े। मैं समझ गया। शी इज राइट सुमन। हाँ, और अब देख लेना दीपक, यही बात कहने के लिए रोहिणी जी बोल पड़ेगी। बहुत जल्द उनकी आवाज वापस आएगी, उनकी आवाज। अभय, अभय,
अभय, आपने अभय को कहीं देखा? तुम्हारा पति है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है, इसलिए पूछ रही हूँ। गुड्डी, गुड्डी। जी मैम साहब। साहब कहाँ हैं? जी वो चले गए। चले गए? ठीक है, तुम जाओ, मेरे लिए चाय ले आओ। जी। वैसे जाते हुए मुझे कहकर गया अभय कि वो किसी जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा है। गुड्डू से कहकर गया कि वो मेरा ख्याल रखे। वो घर पे खाना खाने नहीं आएगा, ऐसा गुड्डी से कहकर गया। और तृप्ति को भी वो बाय बाय करके गया। वो सबसे कहकर गया सिवाय तुम्हारे कि वो जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सो रही थी। एक पति अपनी सोई हुई पत्नी को जगाकर भी कह सकता है कि वो जा रहा है, अगर वो चाहे तो। मगर अभय ने ऐसा नहीं चाहा। आई वंडर व्हाई। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। क्या? मैं कल रात से देख रही हूँ, आप कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समझाना चाहते हैं आप? तुम्हारी सच्चाई। सच्चाई? कितनी अकेली हो तुम शीतल। तुम्हारी माँ होते हुए भी तुम्हारे साथ नहीं है। ना तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और ना ही भाभी। तरुण मेरा भाई नहीं है और ना ही वो सुनीति मेरी भाभी। मगर अभय तो तुम्हारा पति है ना। वो कितना साथ निभा रहा है तुम्हारा। तुम जानती हो, जब मैंने अभय से कहा था कि कुछ दिन मुझे यहां पर रहना होगा और तुम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रह पाओगे, तो अभय के चेहरे पे एक मुस्कान थी, जैसे वो यही चाहता था। आप जरूरत से ज्यादा पर्सनल होते जा रहे हैं। मैं जानता हूं शीतल, मैं पर्सनल हो रहा हूं, मगर मैं तुम्हें इस तरह नफरत की दलदल में डूबते हुए नहीं देख सकता। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें प्यार मिले? मैं सिर्फ अपने पति का प्यार चाहती हूँ और किसी के प्यार की मुझे परवाह नहीं है और ना ही जरूरत। Oh, stop fooling yourself, शीतल। हर किसी को प्यार की जरूरत होती है और ये प्यार तुम्हें मिल सकता है, हर किसी से मिल सकता है, अगर तुम प्यार करना शुरू कर दो तो। क्योंकि प्यार देने से ही प्यार मिल सकता है। तुम्हारा मतलब है मैं उनसे प्यार करूं जिनसे मैं नफरत करती हूं? नफरत? अरे भूल जाओ इस नफरत को शीतल, भूल जाओ। क्या मिला है तुम्हें इस नफरत से? मौत का डर? क्या तुम इसी तरह डर डर के जीना चाहती हो? इसी तरह खौफ में अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हो कि न जाने तुम्हारा कौन सा दुश्मन किस वक्त तुम्हारी जान ले ले? ये तो जीना नहीं शीतल, जीते जी मरना हुआ। और यही तो फर्क है प्यार की मिठास और नफरत के शहर में। मैम साहब, चाय। रख दो। जी साहब, आप चाय पियेंगे? नहीं गुड्डू, थैंक यू। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। तुमने एक बात नोटिस की शीतल? तुमने आवाज दी थी गुड्डी को और गुड्डू चला आया। गुड्डी नहीं आई, तुमने बुरी तरह से डांट जो दिया था उस दिन बेवजह। वो तुम्हारे साथ दुश्मनी तो नहीं कर सकती, मगर तुमने प्यार की भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। बात तो तब बनेगी शीतल जब तुम्हारे आवाज देने से पहले जिसे तुम बुलाना चाहो वो तुम्हारे सामने आ जाए। और ये हो सकता है, ये हो सकता है शीतल। प्यार ये मुमकिन कर सकता है। अगर तुम चाहो तो आजमा के देख लो। गुड्डी के पास जाओ और उसे कहो कि वो तुम्हें माफ कर दे। क्या? मैं एक नौकर से माफी मांगू? नौकर से नहीं शीतल, उससे जिसके साथ तुमने गलत किया है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा लगता है शीतल, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुमने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। एक बार करके देखो शीतल, नफरत करके तुमने बहुत कुछ कमाया है। एक बार प्यार करके देखो, बहुत कुछ पालोगी। जाओ शीतल, गुड्डी के पास जाओ और उसे कहो कि वो तुम्हें माफ कर दे। जाओ शीतल।
क्या मिला है तुम्हें इस नफरत से? मौत का डर? क्या तुम इसी तरह डर डर के जीना चाहती हो? इसी तरह खौफ में अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हो कि न जाने तुम्हारा कौन सा दुश्मन किस वक्त तुम्हारी जान ले ले? ये तो जीना नहीं शीतल, जीते जी मरना हुआ। जब मैंने अभय से कहा था कि कुछ दिन मुझे यहां पर रहना होगा और तुम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रह पाओगे, तो अभय के चेहरे पे एक मुस्कान थी, जैसे वो यही चाहता था। हर किसी को प्यार की जरूरत होती है और ये प्यार तुम्हें मिल सकता है, हर किसी से मिल सकता है, अगर तुम प्यार करना शुरू कर दो। गुड्डी के पास जाओ और उसे कहो कि वो तुम्हें माफ कर दे। नफरत करके तुमने बहुत कुछ कमाया है, एक बार प्यार करके देखो, बहुत कुछ पालोगे। जाओ शीतल, गुड्डी के पास जाओ और उसे कहो कि वो तुम्हें माफ कर दे। सुनीति, अब तू ही समझा अपने जीजू को। इतना तेज बुखार चढ़ा और डॉक्टर के पास जाने से मना कर रहे। जीजू, आप भी बच्चों जैसी जिद क्यों कर रहे हैं? आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? तरुण, मामूली से तो बुखार है, उतर जाएगा। मैंने दवाई भी ले ली है। 2 घंटे हो गए दवाई लेकर, बुखार उतरने के बजाय चढ़ते जा रहा है। तो मैं एक बार फिर दवाई ले लूंगा। लेकिन आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, है ना? हाँ, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों दीपक, क्यों नहीं जाना चाहते आप डॉक्टर के पास? क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवाई के पैसे देने होंगे। है ना जीजू? और उन्हीं पैसों से खुशी के लिए दूध, माँ के लिए फल और एक वक्त की सब्जी आ सकती है। आप यही सोच रहे हैं ना, इसीलिए आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यही बात है जीजू, सुनीति ठीक कह रही है। खुशी एक दिन दूध नहीं पिएगी, माँ एक दिन फल नहीं खाएगी, घर में एक दिन सब्जी नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास नहीं गए तो मैं डॉक्टर को यहां ले आऊंगा। मुझे लगता है कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों के प्यार से ही ठीक हो गया हूं मैं। देखो, अब तो मुझे बुखार भी नहीं। देखो, अरे हाँ, बुखार तो सच में कम हो गया। अरे भाई, लगता है कोई बहुत इमोशनल सीन चल रहा है। हाँ, यू राइट जतिन। आंखों में नमी, होठों पे मुस्कुराहट, बात क्या है? अरे जीजू ही पहले हमें रुलाते हैं और फिर वही हंसाते हैं। अच्छा भाई, क्या बात है यार, हमें थोड़ी ना पता था कि तुम इतने टैलेंटेड हो। डोंट वरी जतिन, तुम्हें भी ये टैलेंट सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें बीमार होना होगा। बीमार? बुखार चढ़ाना होगा। मतलब तुम्हें बुखार भी है? चढ़ा हुआ था लेकिन अब उतर रहा है। उतरा तो नहीं ना? सुमन, यू मस्ट टेक हिम टू अ डॉक्टर। लो, अब ये भी शुरू हो गया। ठीक ही तो कह रहा है वो जीजू, बीमारी में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। अब भाई, क्या पता तुम्हें बुखार क्यों चढ़ा है? टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। हाँ हाँ, तुम तो यही चाहते हो कि मुझे कुछ हो जाए और मैं मर जाऊं। दीपक, आइंदा सुमन के पति के बारे में इस तरह की वाहियात बातें मत करना। रिलैक्स जतिन, जीजू मजाक कर रहे हैं। बट आई एम सीरियस। मेरी मां मुझसे हमेशा कहा करती थी कि छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बहुत महंगी साबित हो सकती है। अरे तुमने कभी सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सुमन की देखभाल कौन करेगा? कभी सोचा इस बारे में? रिलैक्स जतिन, मुझे कुछ नहीं होगा।
नथिंग डूइंग, नथिंग डूइंग। तुम कल सुबह ही जाओगे ब्लड टेस्ट के लिए। ब्लड टेस्ट? हाँ, मैं सपना को फोन करके तुम्हारा अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूं कल सुबह का। सपना? अरे सपना मित्तल, वो पैथोलॉजिस्ट, दीपक की दोस्त है ना, उसका यहाँ पे लैब भी है, वहीं पे हो जाएगा इसका ब्लड टेस्ट। नहीं नहीं, दोस्त से तो क्या हुआ, मैं अपना ब्लड टेस्ट नहीं कराऊंगा। जीजू, करवा लीजिए ना टेस्ट। जब हमारे पास पैसे होंगे हम उसे दे देंगे, प्लीज। हाँ जीजू। जतिन, तुम सपना से अपॉइंटमेंट ले लो, हम जीजू को कल सुबह ही ब्लड टेस्ट के लिए ले जाएंगे। हाँ। तो तुम लोग नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। जब तक हमें यह पता नहीं चल जाता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, हम मानने वाले नहीं हैं। मैम साहब, खाना लगा दूं? गुड्डू, गुड्डी नजर नहीं आ रही। वो किचन में है साहब। उसे कहो कि शीतल मैम साहब उसे बुला रही हैं, इन्हें उनसे कुछ कहना है। है ना शीतल? जाओ गुड्डी को बुला। जी। ठहरो, बैठ जाओ शीतल, बैठो। मिस्टर कुमार, शीतल ने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी है। जानता हूं मैं, और इसीलिए आज तक किसी ने उसे माफ नहीं किया है। मुझे माफी मांगना नहीं आता। गुड्डी आ रही है। मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब। मैं तो हूं ही नादान, मेरी वजह से आपको गुस्सा आ गया। मैं भूल गई थी कि आपने कहा था कि साहब के आने के बाद खाना लगाना। ये गुड्डू है ना, उसकी फिक्र लग गई थी मुझे। उसको दवाई देनी होती है ना, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं गुड्डी, अब दरअसल माफी मुझे मांगनी चाहिए। मैं बेवजह तुम पर बिगड़ गई। गुड्डी, गुड्डी, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे माफी मांग रही हैं? नहीं मेम साहब, आप बहुत अच्छी हैं। भगवान आपको खुश रखे, आपकी रक्षा करे, आपकी जो भी मुराद हो पूरी हो। आपको खुश रखे भगवान।